हाँ मेरी जलेबी जाने मन, बस 15 मिनट में तुम्हारे घर के नीचे पहुंच रहा हूँ, जल्दी से आ जाना। फिर हम दोनों कहीं दूर जाएंगे और मैं तुम्हारा ऐसा पोर्टफोलियो बनाऊंगा कि फोलियो देख के तुम मेरी होलियो। हाँ ये 12-12 बजे उठने वाला राक्षस आज सुबह सुबह उठ के कहाँ जाने की प्लानिंग कर रहा है? भाई कैमरा नहीं है, लाइट भी नहीं है, सारा सामान गया, बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारी आवाज सुन के मैं बेड से गिर गई, मुझे चोट भी लग गई। अरे मेरी अम्मा, चारों तरफ से मेरे रूम के सारे सामान चोरी हो गया है। हाँ? मार्चनिया, जब चोरी हो रहा था तो तूने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मैंने चोर को ऐसे पकड़ लेना था गर्दन से। सॉरी पुत्र, सॉरी, तुझे लगी तो नहीं? जब चोर आया तो आपने उसको पकड़ा क्यों नहीं मेरे लिए? तुम्हें पता है मैंने जिंदगी में चोर को नहीं देखा, मुझे चोर को देखना है। मुझे भी। तुमने उसे रोका क्यों नहीं मेरे लिए? अबे वो जूते पे उगी हुई फफूंदी, अभी तो किसी लड़की के साथ घूमने की बात कर रहा था। मुझे क्या पता कि हरामखोर ने मुझ जैसे सीधे साधे इंसान को लूट लिया। सीधे साधे? छोटी झूठ बोल रहा है जीजा। इसने ना अपना कैमरा और बाकी का सामान बेचकर ना सारा पैसा रिसाइकिल बिन में डाल दिया होगा अपनी अय्याशी के लिए। अबे उधारी के तेल में तले हुए गंदी गोभी के पकोड़े, यहाँ मेरा धंधा बर्बाद हो गया और तुझे अय्याशी की पड़ी है। हाँ छोटी, मैंने ना खुद सुना था ये किसी जलेबी से I mean, लड़की से ना बातें कर रहा था और उसको कह रहा था शहर से दूर लेकर जाएगा घुमाने के लिए तुझे अकेला छोड़ के। क्या? सच सच बताओ, जैसे भैया सच बोल रहे हैं या नहीं? तुम्हें तुम्हें उस चोर की कसम। अरे हाँ, मैं एक लड़की के साथ बाहर जाने वाला था, लेकिन वो लड़की मेरी बहन। देखा छोटी, देखा, मैं तुझे छोड़ के जाने वाला था। पर तू टेंशन मत लेना, तेरा भाई अभी जिंदा है। मर क्यों नहीं जाता गिरगिट? और ना इससे पहले ये तुझे छोड़े तू इसको छोड़ दे। नहीं, ऐसा मत बोलो। You're right, जस्सी भैया। आप मुझे छोड़ के जाना चाहते हो ना? ठीक है, जाओ, मैं आपको आजाद करती हूँ। अगर आप चाहते हो तो मैं वो 3 शब्द भी कह देती हूँ। डिवोर्स, डिवोर्स, डिवोर्स। अरे मेरी कैरेक्टर क्या बोल रही हो यार? अरे जीजे, अब ना तेरे पास दुकान है और ना मकान, बहुत अय्याशी कर ली तूने मेरे राज में। अच्छा जी। अब अपना बोरिया बिस्तरा बांध और कल्टी मारे यहाँ से। अबे ओ शेख चिल्ली के उधड़े हुए पजामे में से निकले हुए धागे, तुझे तो मैं देख लूंगा, वक्त बताएगा कौन क्या करता है। बट हाय हाय हाय। कैनेडन मैं तेरी कसम खा के बोलता हूँ, मैं उस लड़की से सिर्फ राखी वाली बात कर रहा था। उसका नाम राखी है ना? और मैंने अपने टेली शॉपिंग का सामान नहीं बेचा है, वो कोई चोर चुरा के ले गया। मेरा इंटेलिजेंट दिमाग कह रहा है कि चोर सिर्फ तुम्हारे ही स्टूडियो में चोरी करने क्यों आया, वो घर के किसी और कमरे में भी तो जा सकता था ना। मुझे पता है पुईकी, तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा ठीक है मेरी कैनेडन, 4 दिन, बस 4 दिन का वक्त दे मुझे। उन 4 दिनों में मैं उस चोर को तेरे सामने ले आऊंगा। 4 दिन? मतलब 4 दिन बाद चोर आएगा मुझसे मिलने पुईकी? हाँ आएगा आएगा। ओके, और अगर चोर मुझे 4 दिन बाद मिलने नहीं आया तो याद रखना, डिवोर्स, डिवोर्स, डिवोर्स। ओ बल्ले बल्ले बल्ले। ये मैं क्या सुन रहा हूँ जीजे? बीवी की पूंछ से लटका हुआ लंगूर ओए खोतिया, सिर्फ 4 दिन में पत्ता कट कट कट। अबे भड़बूजे, कटेगा तो तेरा पत्ता। बकवास करता। फटे हुए ढोल की तरह क्यों चिल्ला रहे हो भावेश भाई? अरे पप्पू भाई, तुम भी जब सुनोगे ना तो ये खट्टे ढोकले फट्टे ढोल सब भूल जाओगे। कसम से मजा आ जाएगा। अरे पप्पू भाई, अपना वो दुबई का शेख नहीं है, दाढ़ी वाला, वो कौन, अल गुलाब अल मुगरा, उसने अपनी तेल की एड बनाने के लिए हमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अरे लाखों रुपए कमाने, लाखों। क्या बात कर रहे हो भावेश भाई? आप चिंता मत करो, मैं ऐसा ऐड बनाऊंगा ना, वो शेख तो क्या, उसकी शेखनी भी देख के नाच उठेगी। कॉन्ट्रैक्ट। बारिश में निकलने वाले केचुए, तू कैसे ऐड बनाएगा? तेरा तो सारा सामान चोरी हो गया ना। पप्पू भाई साचू कैसे? साचू कैसे? भगवान। अरे भावेश भाई,
सुनिए तो। अरे अभी बोलने सुनने का बचा ही क्या है? क्या यार, सुबह सुबह लाखों का नुकसान करा दिया। मेरे होते हुए नुकसान ना भावेश भाई ना। आपके सामने युगांडा से एड मेकिंग का कोर्स किया हुआ एक बेहतरीन एड मेकर खड़ा है। वो तो इस एहसान फरामोश जीजे का धंधा चौपट ना हो जाए, इसीलिए मैंने अपना टैलेंट छुपा के रखा। चुप कर बे। अबे झूठ के अंडे देने वाले मुर्गे, तू फेंक रहा बे? शर्म कर, शर्म। अरे एड बनाओ, शर्मा मनु। जसवीर भाई अब तो तुम ही बनाओगे ये एड। हाँ। अरे भावेश भाई, किस बंदर के हाथ में उस्तरा दे रहे हो? पता नहीं किस किस की छीलेगा ये। ओए खोतिया, नहीं छीले। देखो बापू भाई, ये बेचारा गांडा युगांडा से कोर्स करके आया है, उसको एक मौका तो देना चाहिए ना बेचारे को। जसवीर भाई अभी एड तुम ही बनाओगे। ये लो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करो और अपनी नई एड एजेंसी शुरू करो। अबे जीजे ऐसे क्या घूर रहा है? देखना, एक एक करके तेरी सारी चीजें छीन लूंगा। ये लो भावेश भाई, एक कॉपी आपकी कॉन्ट्रैक्ट की। वाह, चलो एक काम करते, इस बात पर हम बाहर जाते और चाइनीज कॉफी वाली टॉफी खा के सेलिब्रेट करते। अबे लहसुन की बास मारने वाले मेंढक, अब देखता हूं तू कैसे एड फिल्म बनाता है। ये रही जीजे की डायरी। जीजा चाहे कितना भी निकम्मा हो, पर उसकी चीज बड़ी काम की है। हाँ, पहला फोन लगाता हूँ। ये बात। हेलो सीमा। अच्छा जी। क्या है कि हमारी एक एड एजेंसी है और हम तेल का एड बना रहे हैं। क्या आप तेल का एड? दोबारा कभी फोन मत करना। और मॉडल्स हैं। जूली। हेलो जूली। हाय, जसबीर दिस साइड। हम एक तेल का एड बना रहे हैं, क्या आप करेंगी? अबे चोर, फोन नीचे रख। अबे यार ये हो क्या रहा है? क्यों बे युगांडा के बंदर, मना कर दिया ना सारी मॉडल्स ने। अबे लुलू, मैंने सारी मॉडल्स को पहले ही फोन करके बोल दिया था कि दिल्ली में एक नया फर्जी एड मेकर आया है जो लड़कियों को फोन करके फंसाता है और भोली भाली लड़कियों को किडनैप कर लेता है। तेरी मॉडल कोई ले भी कौन रहा है? मैं अपनी एड के लिए एक नई मॉडल ढूंढूंगा, एकदम नहीं तेरी बेकार मॉडल नहीं। अबे करकेटे शक्ल तो देख अपनी, बकवास कर रहा है। ओह गॉड, मिल गई मुझे अपनी मॉडल। व्हाट अ टैलेंट। आप देखना, इस एड के बाद तहलका मचा देंगी, तहलका मम्मी जी। ओए जस्सी, मैंने तेरी एड में काम नहीं करना। मम्मी जी। अगर तूने मुझे कहा मम्मी। टम्मी? किसकी टम्मी निकली है? अरे भाई मेरी तरह जीरो फिगर मेंटेन करो ना। ओए तू चुप कर, खसमानू खाना। अरे ओके ओके ओके, अब ये तो फाइनल है कि आप लोग मेरी एड फिल्म में काम कर रहे हैं। अब अपनी अपनी स्क्रिप्ट याद करके शाम को शूटिंग लोकेशन पे पहुंच जाना। ठीक है, जाइए अब। बाय बाय बाय। अब तो मेरा करियर उड़ा। ओए हाय, ये ऐड करने के बाद ना मैंने दुनिया की सबसे बड़ी मॉडल बन जाना है। उसके बाद लोगों ने मेरे पास आना है, मैडम 1 ऑटोग्राफ प्लीज, मैडम 1 सेल्फी प्लीज। हाय, प्रैक्टिस कर लेती हूँ। ओए परा हट, तुझे दिखाई नहीं देता? दुनिया की सबसे बड़ी मॉडल आ रही है। माँ, जिस कमीने ने तेरे लाल का धंधा चौपट कर दिया, तू उसके एड में मॉडलिंग करेगी माँ? तू माँ है कि पजामा है? चपेड़ मार के मुंह तोड़ देना तेरा, बदतमीज। ओए
उसने मेरे टैलेंट को पहचाना है, मुझे इतनी बड़ी मॉडल बनाया है। मर जाने, तूने मेरे लिए क्या किया है? कहाँ गया नलायक, सारी प्रैक्टिस खराब कर दी। आओ मम्मी जी। वक्त ने क्या जादू किया मम्मी जी पे, ये तो सुन ही नहीं रही। कनेडन को पटा के देखता हूँ। देखना, इस एड के बाद एड वर्ल्ड में आग लग जाएगी मेरे नाम की। हाँ, मैं तो सोच रही हूँ सब कुछ छोड़ के इसे कंसंट्रेट करूँ। इनफैक्ट मेरा इंटेलिजेंट दिमाग ये कहता है कि थोड़ा कंपटीशन करीना को भी तो देना चाहिए ना। अरे कनेडन मेरी बात। लगता है साले ने इसे भी मॉडलिंग की गाजर दे दी। तो तू उसे हड्डी दे दे, इंसान की औलाद। अबे चुप रहे, कुत्ते की खाल में केकड़े। ओ लाफ्टर शो के सड़े हुए जोक, अपने आप से ही बातें कर रहा है क्या? ओ समझ गया। एक काम कर, तू ना मेरी एड फिल्म में एक छोटा मोटा रोल कर ले। कुछ पैसे मिलेंगे तो दिमाग थोड़ा ठिकाने पे रहेगा। ठुल्ले की ड्रेस पहन के आ जाना कल शूट पे, कोई ना कोई रोल में तो फिट कर ही दूंगा। अबे जा, रोल तो तूने दे दिया, अब देख मैं तेरी कैसी पुंगी बजाता हूँ। बड़ा आया, मरवाएगा ये साला। सुबह लाइट्स, कैमरा, एक्शन। ओके, भाग धन्ना भाग, आज ऊट छाप तेल की इज्जत का सवाल है। कहीं ये ऊट छाप तेल इन कमीनों के हाथ ना लग जाए। भाग धन्नो। चुप रहो बसंती। देखना, मेरे करण अर्जुन आएंगे, जरूर आएंगे। ऊट छाप तेल लेकर आएंगे मेरे करण अर्जुन। जाएंगे? कहाँ जाएंगे? अरे भाई स्क्रिप्ट में तो लिखा है तुम्हारे करण भाई साहब आएंगे। अरे कट। बुढ़ापे के मरीज के एक्सरे। अपनी लाइंस बोल। लाइट्स ऑन है, कैमरा एंड एक्शन। ऊंट छाप तेल, नर हो या नारी, राजा हो या दरबारी, सभी आपदाएं ऊंट छाप तेल। वो खुश हुआ और जॉर्ज खुश हुआ। आ गए हम, स्वागत नहीं करोगे हमारा? अबे मच्छरों के मोगैम्बो, ये तेल तुझसे नहीं बिकेगा। ये ऊंट छाप तेल तो हम बेचेंगे। ओए बड़ा मार बदतमीज। तेल से डर नहीं लगता साहब, तेल की धार से लगता है। ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था डायरेक्टर साहब। हमें नहीं तो हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज आ जाओगे, डकार कहां से मारे और पिचकार कहां से। अरे जीजे, एड मत बिगाड़, स्क्रिप्ट को फॉलो कर, स्क्रिप्ट को। जहां से हम डायलॉग बोल देते हैं, स्क्रिप्ट वहीं से शुरू होती है। आगे देख लो। इसलिए जैसा कहते हैं वैसा करो, नहीं तो हम थप्पड़ मार के भी करवा सकते हैं। अरे कट। यहाँ ये सब नहीं चलेगा, यहाँ वही होगा जो मैं कहूंगा, समझे? चलो फिर से शुरू करते हैं। और हाँ, करण अर्जुन की माँ। हाँ? मेरा मतलब छोटी, तुम्हारी लाइन से। ओके, रेडी। लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। गाँव वालों, देखना, मेरे करण अर्जुन आएंगे और छाप तेल लेकर आएंगे मेरे करण अर्जुन। बासी बुढ़िया, तेरे करण अर्जुन आएंगे, पर आ क्यों नहीं रहे हैं? लगता है उनको रिक्शा नहीं मिली, तो इसलिए तेल मैं ही बेचूंगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे। अबे ओ बदतमीज पांडे, इस एड की हीरोइन मैं हूँ, इसलिए ये छाप तेल मेरे हाथ में होना चाहिए, वरना ना ये चाबुक मार के तेरा सिर फोड़ देना है मैंने। ओ बल्ले बल्ले बल्ले। अरे ओ भाड़े की बसंती, अपनी माँ से बात करने की तमीज नहीं है तुझे। सॉरी मम्मी जी, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर तो हम अपने बाप की भी नहीं सुनते, I mean, माँ की भी नहीं सुनते। बदतमीज। उड़ उड़ मलंग, 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 उड़ उड़ मलंग। अरे कट।
ये क्या उलट-फुलट कर रहे हो यार तुम लोग? ठीक है, बस इतनी शूटिंग में मेरा काम हो जाएगा। अब इस एड को ऐसा एडिट करके दिखाऊंगा कि शेख 2-4 लाख रुपए तो भवेश भाई को ऐसी बख्शीश में दे देगा। हाय हाय हाय। पप्पू भाई, अरे क्या जो पप्पू भाई, पप्पू भाई किधर है वो युगांडा का गांडा एड मेकर, किधर है? ये क्या हो गया भवेश भाई? कुछ लेते क्यों नहीं? अरे लेने ही गया था, सालों ने गिन गिन के दिए मेरे को। अरे भावेश भाई, आपकी हालत धोबी का पिटे हुए कुत्ते जैसी क्यों लग रही है? ओ बल्ले बल्ले बल्ले। अरे और कौन पिटेगा, वो शेख है ना, शेख। उसने और उसकी तीनी बीवियों ने मिलकर क्या जगह देख देख कर मारा है मेरे को। अरे पप्पू भाई, ये गांडा ने युगांडा से पढ़ के जो हमको एड बना के दिया ना, वो देख के वो लोग भड़के। भवेश भाई एड देख। क्या बुराई थी उस एड में? अच्छी तो थी, खास तौर पे मैं। अरे खास तौर पे तुमको देखकर, वो भगवान अंकल को देख के वो शेख बिगड़ा था। अरे वो बता रहा था कि ये मॉडल है कि प्राचीन भारत की टूटी हुई खंडर है। क्या? चुप कर, बदतमीज नलायक। ऐसा कहा उस शेख ने, मैंने ना जूता मार के उसका मुंह तोड़ देना है। अरे पर भवेश भाई, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था ना कि 2 मॉडल्स 50 साल से ऊपर की होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था कि मॉडल 30 माइनस होने चाहिए। हो ही नहीं सकता। रुको, मैं अभी आपको कॉन्ट्रैक्ट लाके दिखाता हूँ। ओए भवेश, मैं तो 30 से भी कम हूँ। बहू से 2 साल 2 महीने 2.25 घंटे ही बड़ी हूँ सिर्फ। तुम भी भगवान से डरो। ये देखो भवेश भाई, -30 से 50 प्लस मिल गई बेटा, 2-3 लाख की बख्शीश। अबे इसी को तो कहते हैं पप्पू का चमत्कारी चप्पू। ये लो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करो और अपनी नई एड एजेंसी शुरू करो। ये लो भवेश भाई, एक कॉपी आपकी कॉन्ट्रैक्ट की। अरे वाह, चलो एक काम करते, इस बात पर हम बाहर जाते और चाइनीज कॉफी वाली टॉफी खा के सेलिब्रेट करते। साले अब तू ऐड बना ले, तेरी मॉडल हो गई -30 से 50 प्लस। तो ये सब इस कमीने जीजे ने किया है। अच्छा जी। भवेश भाई, अब कुछ हो सकता है? अरे कुछ नहीं हो सकता। एक दिन, क्या मतलब? मतलब एक दिन के अंदर अंदर एड बना के नहीं दिया ना, तो करोड़ रुपए का हर्जाना देना पड़ेगा, या तो फिर जसबीर भाई को जेल में डाल देंगे। पर अब ऐड कहां से बनाऊं? जो भी एडवांस उनसे लिया था वो सब तो खत्म हो गया, ये सब कैमरा वैमरा लाने में। अबे कोलू के बैल, मुझे घर से निकलवाना चाहता था ना, अब देखना वो शेख तेरी कैसी सुताई करता है। वो चुप करने लगा। वक्त पड़ने पर खदे को भी पाप बनाना पड़ता है। जीजे, मेरे प्यारे जीजे, तू इस डूबती नैया का सहारा है, प्लीज जीजे बचा ले। कल तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था तू। पुइची डार्लिंग, प्लीज बचा लो ना मेरे प्यारे प्यारे भैया को। हाय हाय हाय। और मैं क्या कर सकता हूँ कनेडन, मेरे पास तो शूटिंग का सामान ही नहीं है, सारा सामान चोरी हो गया। अब तो मैं इसका ऐड तभी बना सकता हूँ जब मेरे पास वो सारा सामान हो, और हाँ, अगर मेरा सामान मिल गया ना तो मैं इसका ऐड फ्री में बना दूंगा। चोरी तक तो ठीक था, लेकिन इसने हमारी रात की नींद खराब की है। चीटर।
गया। अरे बचाओ। चोरी करना नहीं था। और ये क्या हो रहा है? स्टूडियो में चोर घुसा है मम्मी जी। अबे ये लपड़ झंडूस यहाँ है, तो ये कौन है? वे जीजे, तुम किसको मार रहे हो? जस्सी भैया वो क्या है ना, स्टूडियो में फिर से चोर घुसा है। चोर? मारो उसे। ओ बल्ले बल्ले बल्ले। तेरी बबुआ, बबुआ ये देख तेरा सामान। हाँ, लेकिन अगर ये यहाँ है तो ये दानवीर कर्ण कौन है? भगवान अंकल। अरे बाप भगवान, मर जाने, अब तूने चोरी करनी भी शुरू कर दी नलायका। अरे मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ। हाय हाय हाय, मैं तो जसबीर के कहने पर यहाँ सामान जमा रहा था। उसने कहा था कैमरे की नई ऐड है और तुम रात के अंधेरे में खिड़की से आके सामान जमाना। जस्सी भैया चोरी आपने करवाई और आप नाम खराब करते हो मेरी पुईकी का। वेरी बैड। क्यों किया आपने ऐसा, बोलो। क्योंकि इस तोते की जान बसी है टीएसएन के सामान में, जिसके दम पे इतना फुदकता रहता है। मैंने सोचा 2-4 दिन के लिए इसका सामान छुपा देता हूँ, औकात पर आ जाएगा, पर इसने तो मेरी औकात पर ही लात मार दी। देखा मेरी कनेडन, मैंने कहा था ना सिर्फ 4 दिन के अंदर चोर को तेरे सामने ला दूंगा। देख ऐसे होता है चोर, ऐसे झंडू लगते हैं शक्ल से। जस्सी भैया मुझसे कभी बात मत करना और ना ही मेरा शाही खाना खाना। बाय पुईकी। ओए बाबा जी कितना नालायक है ये। मम्मी जी, मम्मी जी। ओए लपूजन ने जरा क्यों बे, फूटी हुई ट्यूबलाइट की लटकी हुई किस्मत, फंस गया ना मेरे जाल में। अब सुन, कम से कम 10 लाख रुपए लूंगा वो ऐड बनाने के। अबे जीजे, दिखा दी ना तूने अपनी कमीनापंती। बेटा इसे कमीनापंती नहीं, इसे कहते हैं पप्पू की चप्पू पंती। पप्पू चला चप्पू।